अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज ये इलस्ट्रेटर के हमारे इस ट्रेनिंग सेशन की लास्ट क्लास है, यानी लास्ट सेशन है हमारा। और ये कि हम ऑलमोस्ट सारे जो हमारे बेसिक टूल्स थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारी 10th वीडियो है और आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने स्टार्ट किया था और कौन कौन से टूल्स जो हैं वो मैं ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप उसको जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसके शेप्स क्रिएट करेंगे, या जितना ज़्यादा आप उस टूल्स को यूज़ करेंगे तो आपका जो काम करना है वो और ज़्यादा बेहतर होगा आपका काम। और ये कि उसको ट्राई करते रहिए। ये नहीं है कि आपसे कोई चीज़ बन नहीं रही है और तो आपने छोड़ दिया कि मुझसे ये कैसे होगा या कैसे बनेगा। आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं और जब तक आपको वो टूल समझ ना आ जाए आप बार बार रिपीट करते रहें। कोई पॉइंट तो मिस नहीं हो रहा या कोई चीज़ ऐसी होगी, कोई मिस हो रही होगी जिससे आपसे वो टूल जो है वो काम सही नहीं कर रहा। तो आज ये हमारी लास्ट वीडियो है इलस्ट्रेटर की। तो इसमें मैं आपको अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मैंने एक चीज़ खोली हुई है, पाथ फाइंडर। आज मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, हमारी ये जो क्लास है ये पाथ फाइंडर पे है। और आज मैं डिफ़ाइन करूँगा कि पाथ फाइंडर जो है उससे आप किस तरीके से शेप्स को कट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारा ये जो पाथ फाइंडर जो टूल है ये जो है ये काफ़ी चीज़ें आपको मदद दे सकता है बहुत सारे शेप क्रिएट करने में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पाथ फाइंडर टूल की जो है वो एक पैलेट ओपन हुआ है। अब ये कहाँ से ओपन हुआ, आप विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ में जाके अगर आप पी पे जाएंगे तो ये पाथ फाइंडर आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल और F9 शॉर्टकट की दबाएंगे तब भी ये पैलेट ओपन हो जाएगा, वरना आप विंडोज़ से जाके इसको ओपन कर सकते हैं। अब ये जो काम करता है ये मोस्टली आप जो शेप जो क्रिएट करते हैं उसमें इससे आप काम ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके, मैं आपको इसकी सारी एग्जांपल्स देता हूँ कि किस तरीके से ये शेप को कट और मर्ज करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर ले लिया है, मैंने इसके नीचे एक और स्क्वायर ले लिया है, मैंने इसके नीचे एक और स्क्वायर ले लिया। अब ये 3 स्क्वायर हैं हमारे पास। एक साइज एक हो या ना हो इसका ये डजंट मैटर के साइज कुछ भी हो स्क्वायर का, या आप कोई सर्कल भी ले सकते हैं, कोई सा भी आप जो है शेप ले सकते हैं। मैंने समझाने के लिए 3 स्क्वायर लिए हैं। अब मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया है और ये हमारा पहला वाला जो शेप मोड्स जो हैं उसमें सबसे पहले वाला है यूनाइट। अब जैसे ही मैंने इसको यूनाइट किया तो आप देखें कि इसने 3 बॉक्सेस को एक शेप बना दिया है। यानी 3 बॉक्सेस मतलब 3 शेप थे, लेकिन हमने जैसे ही इसको यूनाइट किया है इसने इसको 3 शेप से एक शेप में कन्वर्ट कर दिया बगैर आपको कोई कट या कुछ लगाए। इसने ऑलरेडी आपको कन्वर्ट करके दे दिया है। यही चीज़ अगर आप इलिप्स टूल में देखना चाहते हैं तो मैंने एक सर्कल लिया, इसके नीचे मैंने एक और सर्कल लिया, इसके नीचे मैंने एक और सर्कल लिया। अब इस वाले सर्कल को मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। अगर आपको स्ट्रेट में सर्कल चाहिए तो आपको अलाइन का पहले समझा चुका हूँ, दोबारा से दिखा देता हूँ। इनको अगर अलाइन करेंगे तो ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे और आप वर्टिकल अलाइन सेंटर करेंगे तो एक के ऊपर एक सारे सर्कल आ जाएंगे। लेकिन हमें वर्टिकल नहीं करना, हमें सिर्फ स्ट्रेट रखना है। मैं दोबारा से अपने पाथ फाइंडर के पैलेट में आ गया हूँ। अब ये 3 आपके पास सर्कल हैं, तीनों का साइज जो है वो डिफरेंट है। इट डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइज कोई भी हो। आपने तीनों को सिलेक्ट किया, आपने क्लिक किया यूनाइट पे और अब ये देखें इसने एक ही इसको शेप क्रिएट कर दिया। जबकि 3 हमारे पास सर्कल थे लेकिन इसने एक सर्कल को, तीनों सर्कल को मिलाकर जो है वो एक आपको शेप क्रिएट करके दे दिया है। तो ये यूनाइट करता है जितने भी शेप हों आपके पास। तो आप जो उस पर जब और सबको सिलेक्ट करके आप जब उस पर यूनाइट का बटन क्लिक करेंगे तो ये सबको यूनाइट कर देगा।
अब इसकी दूसरे उसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इसका दूसरा टूल जो है वो है माइनस फ्रंट। अब माइनस फ्रंट क्या करता है, मैंने दोबारा से एक स्क्वायर लिया, मैंने एक और स्क्वायर ले लिया। अब ये दो मेरे पास स्क्वायर हैं, सही है। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया है, मैंने क्लिक किया है माइनस फ्रंट पे। माइनस फ्रंट क्या करता है, जो आपके पास फ्रंट पे जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया होता है, शेप बनाया होता है, मतलब कि जब आप एक पहला शेप बनाएंगे, एक दूसरा शेप बनाएंगे, तो दूसरा शेप जब भी आप बनाएंगे वो पहले वाले से ऊपर ही होता है। तो जितना हिस्सा उसका पहले वाले से ऊपर था दूसरे शेप का, तो वो उसने माइनस कर दिया। यहां लिखा हुआ है माइनस फ्रंट, मींस कि मैंने एक ये स्क्वायर बनाया, ये अभी मेरा फ्रंट है, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर एक और फर्ज करें मैंने एक सर्कल बना दिया है, तो अब ये सर्कल मेरा फ्रंट है, सही, क्योंकि मैंने सर्कल बाद में बनाया। सर्कल मेरा फ्रंट पे है, स्क्वायर मेरा बैक पे है। और अब मैंने जब इन दोनों को सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट क्लिक किया, तो ये देखें आप, इसने क्या किया, जितना मेरा सर्कल जो है वो पीछे वाले जो मेरे स्क्वायर के ऊपर था वो इसने कट करके आपको ये शेप बनाकर दे दिया है। उम्मीद है कि ये भी समझ आ गया होगा कि पहले जो था वो यूनाइट था, ये सारे जितने भी आपके शेप्स थे उनको यूनाइट कर रहा था। सेकंड वाला जो है माइनस फ्रंट था। अब थर्ड वाला भी हम देख लेते हैं। मैंने एक सर्कल क्रिएट किया और एक मैंने पॉलीगॉन ले लिया है इस बार। अब मैं आपको इसमें पॉलीगॉन पे भी दिखा देता हूं, वो भी एक हमारे पास शेप है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन जो है वो है इंटरसेक्ट का। इंटरसेक्ट का जो ऑप्शन है वो भी मैं दिखा देता हूं। अब देखें यहां पे जितना एरिया इंटरसेक्ट हो रहा होगा वो आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। ये देखें, फिर दिखा सकता हूं, ये देखें ये एरिया जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो एरिया आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा, यानी बच जाएगा, और उसके अलावा बाकी दोनों शेप के जितना एरिया था वो कट हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लें। अब मैं अगर पॉलीगॉन टूल को यहां रख लेता हूं तो हमारा एरिया चेंज हो जाएगा। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, अब ये जो एरिया है ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो अब ये एरिया हमारे पास कट हो गया है। इसका चौथा ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूं। वो क्या करता है, मैंने रेक्टेंगल लिया, उसको रेक्टेंगल क्रिएट किया एक, और फिर मैंने जो है एक सर्कल लिया, मैंने सर्कल भी क्रिएट कर दिया, और मैंने इस सर्कल को जो है वो यहाँ पे रख लिया है। फर्ज करें मैंने यहाँ पे रख लिया है इस सर्कल को। अब देखें मैं इस पे अगर कलर डाल देता हूँ और फिर देखें, इससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। अब ये कलर है, मैं इसका स्ट्रोक नन कर देता हूँ। ये हमारे पास दो अलग अलग जो है वो ऑब्जेक्ट हैं, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इस पर क्लिक किया एक्सक्लूड पे, तो अब आपने ये देखा कि जितना एरिया इंटरसेक्ट हो रहा था वो जो है इसने माइनस कर दिया, और बाकी का शेप आपके पास रह गया। मैं इस शेप को यहाँ लेकर आऊँगा तो आपको नज़र आएगा ये होल हो चुका है अब इसके अंदर। तो हमारा एक्सक्लूड जो है वो इस तरीके से काम करता है कि जितना एरिया इंटरसेक्ट हो रहा होगा वो आपका जो एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा, वो होल हो जाएगा उसके बीच में। तो फिर आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इसके बैकग्राउंड पे अगर कोई इमेज होगी या कोई शेप होगा तो वो इससे नज़र आएगा। ये चार ऑप्शन आपने देख लिए। अब इसके थोड़े नीचे ऑप्शन है ये शेप मोड्स से चारों। अब इन शेप मोड्स का मैं एक और ऑप्शन आपको बता दूं कि क्या करते हैं। मैंने दोबारा से एक रेक्टेंगल लिया और मैंने एक, इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे ले आता हूं, मैंने एक दोबारा से सर्कल भी लिया है। अब देखें मैंने एक सर्कल भी लिया हुआ है और एक स्क्वायर भी लिया हुआ है। अब यूनाइट पे अगर आप दोबारा आते हैं तो यूनाइट के आगे देखें आप, लिखा हुआ है ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। पहले तो हम यूनाइट कर रहे थे, तो ये जो है हमने दोनों को सिलेक्ट किया,
यूनाइट किया, ये इसने एक शेप हमें बना के दे दिया। अब जो इसने दूसरा ऑप्शन जो इसने बताया हुआ है वो क्या चीज़ है, हमें वो देखना है। हमने ऐसी एज इट इज सर्कल ऐसे ही रखा है, चाहिए। अब हमने सिर्फ ये किया है कि मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ऑल्ट की प्रेस करके मैंने फिर यूनाइट टूल पे क्लिक किया है। लेकिन अब देखें आपने, अगर आप देख सकें तो इसने यूनाइट कर दिया है इसको वैसे ही जैसे पहले हम कर रहे थे। लेकिन अब जो है सर्कल का पाथ अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये सर्कल जो है अभी भी आपका, अब देखें सिर्फ सर्कल को जो है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये देखें सर्कल सिलेक्ट हो गया है और मैं इसको मूव करा सकता हूं, इसका शेप भी चेंज कर सकता हूं। और इसको अगर आप सिलेक्शन टूल लेंगे तो आप सिलेक्शन टूल से इसको जो है वो आप देखें, ये किसी भी जगह जो है वो इसको मूव करा सकते हैं। ये देखें मैंने इसको अंदर ले गया हूं तो इसका शेप चेंज हो रहा है, मैं इसको यहां ले जा रहा हूं, इसका शेप चेंज हो रहा है, मैं इसको यहां लेकर आ रहा हूं तो इसका शेप चेंज हो रहा है। ये मूवेबल है अभी भी, यानी इसने एक शेप में तो हमें क्रिएट कर दिया है लेकिन अभी भी ये मूवेबल है, इसको आप किसी भी तरफ रख सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज होती है। अब क्या करेंगे, आपको अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और आप बोल रहे हैं हाँ ये मेरा फाइनल है, तो आप इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जब आपने सिलेक्ट कर लिया है तो फिर आप यहां पे देखें एक एक्सपेंड का बटन आ रहा है, वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर ये आपके नॉर्मल यूनाइट की तरह एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरह जो है ये सब पे काम करता है, चाहे आप किसी भी उस पे काम करें। मैंने एक सर्कल क्रिएट किया, मैंने एक और सर्कल क्रिएट किया, अब ये दो सर्कल है मेरे पास, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करा और ऑल्ट की के साथ मैंने माइनस फ्रंट कर दिया। अब ये माइनस तो हो गया है, देखिए माइनस हो गया, लेकिन यहां पे अभी आपके पास आउटलाइन अभी भी नजर आ रही है। मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अभी तो आपने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने इसको आके अलग से सिलेक्ट करा, ये मूवेबल भी है, इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं आप। ये देखिए जिस शेप में आपको काटना है आप उसका शेप चेंज करेंगे और अंदर से वैसी ही आपको कटिंग नजर आना शुरू हो जाएगी। इसको भी आप मूव करा सकते हैं अपने सिलेक्शन टूल से। मैं इसको सिर्फ सिलेक्ट करूंगा, पहले मैंने इससे इसको सिलेक्ट कर लिया है तो ये शेप में आ गया है, और अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसको कहीं भी मूव करा सकता हूं। जितना ज़्यादा मैं मूव कराऊंगा उतना ज़्यादा वो कट करता रहेगा, मुझे इतना कट कराना है तो ये मूवेबल होता है। फिर मैं अगर मुझे लग रहा है ये सही है बिल्कुल, मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करूंगा, एक्सपेंड। अब ये आपका नॉर्मली जो है माइनस फ्रंट हो चुका है। तो कुछ उसके ये ऑप्शन थे कि ऑल्ट की दबा के अगर आप करेंगे तो जितना हिस्सा डिलीट या एक्सट्रैक्ट या एक्सपेंड हुआ था, यानी जो इंटरसेक्ट भी हुआ था वो आपके पास रिमेनिंग होगा, उसमें भी आप चेंजेस करके उसको फिर एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हमारे शेप मोड्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं पाथ फाइंडर जो हमारे ये नीचे के जो ऑप्शंस हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर लेते हैं, हमने यहाँ स्क्वायर बनाया और ये एक और स्क्वायर हमने क्रिएट किया। अब देखें आप, ये दो स्क्वायर हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। हमने दोनों को सिलेक्ट किया, हमने डायरेक्ट क्लिक किया डिवाइड पे। अब डिवाइड ने इसको डिवाइड कर दिया है। अब क्या करेंगे, जब ये टूल आप यूज़ कर लें डिवाइड का तो जस्ट आप राइट क्लिक करेंगे अपने शेप पर और इसको यहाँ से अनग्रुप कर लेंगे। तो जब आपने अनग्रुप करा तो आप देखेंगे ये तीन हिस्सों में कट चुका है। तो एक हिस्सा जो पहले ऑब्जेक्ट का था, ये पहले शेप का था, दूसरा शेप का था, और जो इंटरसेक्ट एरिया था वो भी इसने कट कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये हिस्सा इसने अलग कर दिया है, इंटरसेक्ट अलग कर दिया है, और ये शेप का हिस्सा इसने अलग कर दिया। तो ये तो आप इस और भी उससे कर सकते हैं, अगर आप इंटरसेक्ट भी करा लें और आप इसको जो है आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। और भी मैं इसके तरीके बता देता हूं जो कि बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं बहुत सारे आपके शेप्स में। अब देखिए मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल टूल बनाया है।
यानी राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल से हमने एक स्क्वायर क्रिएट किया है। अब मैंने यहाँ पेन टूल लिया है अपना। पेन टूल से मैंने एक डिज़ाइन बना रहा हूँ मैं इसके अंदर, और मैंने एक ऐसी नॉर्मली एक डिज़ाइन मैंने क्रिएट कर दिया है। अब आप देखें कि पेन टूल के अंदर जो है आपका कलर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से आपने फिल क्लोज नहीं किया। ये हमेशा याद रखें, जब भी आपको इसका जो फिल है वो क्लोज करना ज़रूरी है, और ये जब तक आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तो आपका शेप जब आप काटेंगे उसको, तो ये बहुत ही गलत तरीके से या बहुत ही अजीब तरीके से वो कटिंग देगा आपको, जब तक आप इसके फिल कलर को नन नहीं करेंगे। हमें सिर्फ स्ट्रोक का पाथ चाहिए। और अब ये देखें, ये पाथ जो है ये इस स्क्वायर को देखें किस तरीके से कट कर रहा है। आपने दोनों को सिलेक्ट किया, डिवाइड पे क्लिक किया, और अब ये देखिए मैंने यहाँ से अनग्रुप कराया, और उसने उसी तरीके से जिस शेप का आपका पाथ था उसी पाथ को देखते हुए उसने ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया है। तो बीच में आप कोई सा भी शेप दे दें, बस आप जैसे स्क्वायर है या सर्कल है, आप उसको जिस उससे भी आप कोई भी शेप देके उसके ऊपर रखेंगे, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो वो उसी शेप में कट जाएगा ऑब्जेक्ट या शेप आपका जो भी है। अब मैं इसका सेकंड ऑप्शन भी दिखा दूं आपको। हमने एक और बॉक्स ले लिया है, एक हमने एलिप्स से सर्कल भी ले लिया है। अब देखते हैं क्या होता है। और मैंने इसको एक और 2-3 मैंने इसके जो हैं वो शेप ले लिए हैं। पॉलीगॉन भी मैंने शेप ले लिया है। मैंने बॉक्स यहाँ रखा, सर्कल यहाँ रखा, पॉलीगॉन मैंने यहाँ रखा। उसके अलावा मैं कुछ और शेप भी ले लेता हूँ। राउंडेड रेक्टेंगल मैंने एक और ले लिया, और मैंने एक एलिप्स और ले लिया। अब ये जो हैं ये देखें, यहाँ पे ये मैंने रख लिया, यहाँ पे ये मैंने रख लिया। ये इसके फ्रंट पर हैं और ये जो है वो बैक पर है। आपको नज़र आ रहा होगा कि कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक पर है। अब मैं इन सबको जो है वो डिफरेंट कलर दे रहा हूँ। कलर गाइड हमारी यहाँ पर है, नहीं तो आप ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ से शो ऑप्शन में जाएंगे और स्वैचेस देखेंगे अगर आप, तो आपके पास कलर अवेलेबल हो जाएंगे। मैं इन सबको जो है वो डिफरेंट कलर दे रहा हूँ। फिर हम देखेंगे कि मैंने क्यों दिया है ये डिफरेंट कलर। और ये देखें, ये हमारे पास 5 कलर के 5 डिफरेंट जो हैं वो शेप्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं ये करता हूँ कि आप देखें कि इसमें कुछ कुछ जगहें जो हैं, यानी आपको पूरा शेप नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखें आप, जैसे इस स्क्वायर को आप देख रहे हैं तो इसका जो बाकी का हिस्सा है वो इसके पीछे छुपा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट का काफ़ी हिस्सा इसके पीछे छुपा हुआ है। तो ये कि हमें पूरी, अगर ऑब्जेक्ट एक के पीछे एक है और जितना हिस्सा हमें नज़र नहीं आ रहा है उसको अगर आपको ट्रिम करना है, काफ़ी ज़रूरत भी होती है, क्योंकि जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें इसकी पाथ जो है आपको थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती है कि एक ऑब्जेक्ट की कौन सी पाथ है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जस्ट आप ट्रिम का बटन क्लिक करेंगे तो सारी पाथ गायब हो जाएगी, और ये ऑब्जेक्ट जो है जिस तरीके से अरेंज हुए हुए हैं उसी तरीके से ये कट जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कट गए हैं। मैं इन पे डबल क्लिक, इनको मैं अनग्रुप करूँगा। सबसे पहले जो है भूलिएगा नहीं कि जब भी आप कोई पाथ फाइंडर का कोई सा भी टूल यूज़ करें तो सबसे पहले आप उसको अनग्रुप कर लें। तो ये देखें, ये जिस तरीके से इसके शेप थे उसी तरीके से ये कट गए हैं। ये अभी आपको अजीब कटे हुए जो हैं वो शेप्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से देख रहे थे तो ये बिल्कुल आपको ठीक हालत में नज़र आएंगे, लेकिन उसने जो है वो उसी हालत में उसको काट दिया है। तो ये ट्रिम का काम ये होता है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की बहुत सारी अगर जो उसके पाथ्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने में मसला कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से ट्रिम से उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मर्ज का ऑप्शन है, और वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। हमने एक सर्कल लिया,
ये हमने एक और सर्कल लिया, दोनों को हमने यहाँ रखा और इसको हमने सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये तो यूनाइट में जो हमने काम देखा था वही उसने उसी तरीके से इन दोनों को मर्ज कर दिया है। अब मैं इसमें एक और चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इन दोनों में जो है वो डिफरेंट कलर अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने दोनों को डिफरेंट कलर दिया और फिर मैंने मर्ज किया और फिर मैंने इस पर क्लिक करके अनग्रुप कर दिया इनको और अब ये देखें इसने इसको कट कर दिया है। यानी ये समझ लें यूनाइट का काम भी कर रहा है और जो ट्रिम का काम था, जो यानी जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का काम था, यानी माइनस फ्रंट का जो काम था वो भी ये कर रहा है। तो इस टूल को इतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं है क्योंकि अगर मुझे ये काम चाहिए होगा तो मैं माइनस फ्रंट से करा लूँगा और अगर मुझे मर्ज का दोनों ऑब्जेक्ट मर्ज हो जाते हैं उसका काम चाहिए होगा तो मैं यूनाइट से करवा लेता हूँ। इसके बाद जो ऑप्शन देखेंगे आप, क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप का ऑप्शन भी जो है वो आपको रिपीट लगेगा। मैंने एक सर्कल लिया, मैंने एक स्क्वायर लिया और मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया है और क्रॉप। ये देखें आप, इसने क्या क्रॉप किया, जो हमारा इंटरसेक्ट जो हमारे पास टूल करता था, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करता था वो ही इसके क्रॉप ने वो ही काम किया है। तो ये ज़्यादातर आपको लगेगा कि रिपीटिंग है, ये काम आउटलाइन करता है और ये माइनस बैक करता है। जैसे हमारे पास माइनस फ्रंट है, को मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया और ये एक और बॉक्स क्रिएट किया और इनको ये दोनों को जो है मैंने बॉर्डर दे दी है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पहले से आ रहा था, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और मैंने ये कर दिया है माइनस बैक। यह माइनस फ्रंट था, मतलब कि आपका बैक वाला एज इट इज रहेगा, फ्रंट जो है वो माइनस हो जाएगा। ये माइनस बैक है, मतलब कि आपका फ्रंट एज इट इज रहेगा और माइनस वाला आपको रिमूव हो जाएगा। जो आपका बैक पे है वो रिमूव होके जितना हिस्सा इंटरसेक्ट कर रहा था वो कट कर देगा। तो आपने देखे ये इसके ऑप्शन, इसके शेप मोड्स भी थे और पाथ फाइंडर भी थे। अब देखें पाथ फाइंडर को ही हम फॉलो करते हुए मैं आपको एक जो एक सिंगल कलर जो आइकन्स होते हैं वो उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ किस तरह बन सकता है। जैसे कि मैंने एक यहाँ सर्कल लिया है, अब इस सर्कल पे मैंने एक और इस टाइप का मैंने एक ओवल सा जो एक शेप लिया है। इस ओवल से शेप को हम देख लेंगे सेंटर में रखना है और हमने इसको सेंटर में रख दिया है। अब ये इसका सेंटर है, आप चेक कर सकते हैं मूव करके भी के सेंटर में ही ये रहे इसके। अब इसको हमने सिलेक्ट किया है, रोटेट टूल हमने यूज़ किया है, इसको हमने सेंटर पे ऑल्ट की से क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप ऑल्ट की से क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ऑल्ट की से क्लिक करेंगे तो ये आपको रोटेट का जो है एक पैनल ओपन करके दे देगा। आपको इसमें अपनी एंगल देने, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ रोटेट टूल को, और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको प्रीव्यू देगा। तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू रखी है वो 40 रखी है और प्रीव्यू करके मैंने उसकी कॉपी ले ली है। कंट्रोल डी आपको पता है लास्ट कमांड रिपीट करता है और ये मैंने लास्ट कमांड रिपीट कर दी है। अब देखेंगे हमने और मैं इसके एक मिड में जो है वो एक छोटा सा जो है वो सर्कल बनाऊंगा ऑल्ट से, क्योंकि बिल्कुल मिड पे आए तो ऑल्ट से आप जो है एक छोटा सा सर्कल क्रिएट कर देंगे। अब ये देखिए कि हमारे पास एक शेप सा बन गया है। अब क्या करेंगे, हम पाथ फाइंडर पे जाएंगे और इसको हम करेंगे माइनस फ्रंट। तो ये देखें कि हमारे पास शेप सा आ गया है। जो आपने देखा होगा सेटिंग्स वगैरह के जो आइकन्स होते हैं उस पर कुछ ऐसा ही शेप हमारे पास मौजूद होता है। हाँ, वो अलग बात है कि इसकी कटिंग आप देख लें, आपको ज़्यादा रखनी है कम रखनी है। इसके अंदर अगर मैं एक और छोटा सा सर्कल अगर मैं क्रिएट कर दूं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और ये देखें,
तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास सेटिंग्स के ऑप्शंस होते हैं, उसमें एक सिंगल कलर आइकन्स होते हैं, बहुत सारे अब तो कलर के 2 कलर्स भी होते हैं आइकन्स। तो इससे आप बहुत सारे आइकन्स भी बना सकते हैं और उनकी कटिंग वगैरह जो है वो पाथ फाइंडर के और शेप मोड से आप हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पाथ फाइंडर टूल जो है उसके ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से उसकी कैटेगरीज होती हैं और किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट को कट और ऐड करता है। जाते जाते मैं आपको एक स्ट्रोक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो मैं दिखा देता हूँ कि आपके साथ मसला हो सकता है उसका। देखते रहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसले होते हैं, तो मैं उसकी थोड़ी सी नॉलेज देता हुआ जाऊँ कि फ़र्ज़ करें आपने मैंने ये सर्कल जो है वो क्रिएट किया है, इसका स्ट्रोक जो है साइज़ में बड़ा रखता हूँ, 15 मैंने इसका स्ट्रोक साइज़ दिया है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके अलावा मैंने ऑल्ट से इसकी एक और कॉपी ले ली है और मैंने ऑल्ट से एक और इसकी कॉपी ले ली है, तो ये 3 कॉपियाँ हो गई हैं इसकी जो है वो मैंने 3 कॉपी जो हो गई हैं वो ले ली है मैंने इसको आप सेट कर लेंगे। ये मैंने ऐसी एग्जांपल देने के लिए 3 ये बनाए हैं मैंने, इनको आप सिलेक्ट कर लें और इनको आप इस तरीके से अलाइन कर लें, एक बैक पर होगा और 2 फ्रंट पर होंगे। अब मैं इसको सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल G किया तो ये ग्रुप हो गया है अब तीनों का। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि जब मैं इनको शिफ्ट की मदद से छोटा कर रहा हूं तो ये देखें हमारा जो स्ट्रोक है उसने जो हमारे शेप को जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है, मतलब स्ट्रोक ही आपको नज़र आ रहा है और शेप तो नज़र ही नहीं आ रहा। और यही मसला होता है, अगर आप इसको बड़ा भी करेंगे तो आपका स्ट्रोक और पतला हो जाएगा, मतलब कि हमने तो स्ट्रोक ज़्यादा दिया है लेकिन हम जब इसको बड़ा करेंगे तो इसका स्ट्रोक आपको पतला नज़र आएगा, क्योंकि स्ट्रोक जो है वो श्रिंक कर रहा है। इसका हल क्या है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एक्सपेंड का। जैसे ही आप एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये छोटा सा पैनल ओपन हो जाएगा, इसमें फिल है, स्ट्रोक है। आप इसमें से फिल से चेक हटा देंगे, स्ट्रोक पे चेक रहने देंगे और फिर कर देंगे ओके। तो यहाँ हमने देखा हमारे स्ट्रोक पे जो है वो एक नन का निशान आ गया और फिल पे जो है क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब मैं वही चीज़ अगर करूँगा, शिफ्ट दबा के मैंने इसको छोटा किया है तो ये ख़राब नहीं होगा, ये अपनी स्ट्रोक जो है वो ना तो बड़ा होगा ना छोटा होगा और ना ही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर छुपेगा। जैसे मैंने बड़ा भी किया है तब भी ये वैसे ही रहेगा, उतना ही स्ट्रोक साइज रहेगा, और जितना छोटा कर लें तब भी ये उतना ही स्ट्रोक साइज रहेगा इसका। और देखें आप, अगर बीच में आपको ज़्यादा कॉलम्स नज़र आ रहे हैं तो इन सबको सिलेक्ट करें, यानी आपको ज़्यादा पाथ्स नज़र आ रहे हैं तो सिलेक्ट करके हमने जैसे बताया था ट्रिम टूल, और ट्रिम टूल क्या करता है, इसके पाथ्स को जो भी एक्स्ट्रा पाथ आपको जो नज़र आ रहे होंगे उनको ट्रिम कर देगा। तो उम्मीद है कि ये जो आखिरी क्लास थी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी और इसमें मैंने आपको पाथ फाइंडर टूल और थोड़ा सा स्ट्रोक की थोड़ी सी नॉलेज और दी है कि किस तरीके से अगर स्ट्रोक की वैल्यू चेंज हो रही है तो घबराने की बात नहीं है, उसको आप इस तरीके से एक्सपेंड से सही कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप ट्राई करते रहिए, तो जितना ज़्यादा आप इन टूल्स को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर होते जाएंगे। और ये कि ये सारे बेसिक टूल जो हैं वो मैंने इस कोर्स में आपको पढ़ाए हैं और उम्मीद है कि आपको समझ भी आए होंगे। अगर समझ नहीं आए तो दोबारा से वीडियोस देखें और किस तरीके से कौन सा टूल यूज़ होता है आप वो यूज़ करना सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस आपको और बेहतर करता रहेगा इंशाल्लाह। और भी कोर्सेज़ में आपको सिखाते रहेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, और जैसे कि मेरे फ़ोटोशॉप की भी वीडियोस हैं और इलस्ट्रेटर की भी वीडियोस हैं, तो वो भी देखिए आप कि दोनों सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, किसी और सॉफ्टवेयर के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।